नमस्कार। आज के रियल क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज के स्टोरी में आप एक ऐसी जघन्य अपराध के बारे में सुनेंगे कि कैसे मानव शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। यह लड़कियां कौन थीं, क्या हुआ होगा इनके साथ कि इतनी बर्बरता से मारा गया। इन्हें ऐसी सज़ा मिली, मतलब इंसान के जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कभी भी किसी को मारा जा सकता है। यह घटना मिर्ज़ापुर की है। मिर्ज़ापुर के जंगल में संदिग्ध हालत में एक लड़की का मृत शरीर मिला, जिसमें बॉडी का सर नहीं था। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटकर अलग कर दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस बॉडी का जायजा लेती है। बॉडी के पास काफ़ी खून बहा था और कुछ खून सूख भी गया था। उन्होंने देखा कि उसके पैर पर जले का निशान है, जो कि काफ़ी पुराना था। ब्लड को जांच के लिए लैब में भेजा गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। इधर मीडिया का प्रेशर अलग था। तब पुलिस विभाग ने यह योजना बनाई कि इस खबर को फैला दिया जाए। जो कि इस केस में हमारी मदद करेगा, उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इधर मिर्ज़ापुर की जनता में आक्रोश था कि पुलिस कुछ करती नहीं है। तभी मीडिया में खबर आती है कि इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। लैब से ब्लड का रिपोर्ट आता है और यह पता चलता है कि वहाँ 2 लोगों का ब्लड शामिल है। अगले दिन एक महिला भागती थाने आती है। कहती है, मुझे बड़े साहब से मिलना है। कहती है, खबरों में देखा कि एक लाश मिली है। वह साहब से मिलती है और कहती है, वह लाश मेरी बेटी की है। तब सर ने पूछा कि कैसे तुम्हें पता कि यह तुम्हारी बेटी की लाश है। तो उसने बताया कि जब वह 10 वर्ष की थी तभी पैर में जल गई थी, जिसका नाम उसने मुनीरा बताया। उसने अपने व्यवसाय के बारे में बताया कि वह मोमबत्ती बनाने का काम करती है और उसकी बेटी दुकानों पर पहुंचाया करती थी। उसने बताया कि इस दौरान उसी जाति के एक लड़के नवाज शेख से उसे प्यार हो गया था। उसने ही उस दोनों का निकाह कराया था। कुछ दिन में पता चला कि नवाज शेख शादीशुदा है। इस बात को मुनीरा बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़कर चली आई। उसने उसे समझाया, मुनीरा अपने आप को संभालो। फिर उसकी बेटी मुनीरा काम शुरू कर दिया। काम करने के दौरान फिर उसे एक लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम आलम था। मुनीरा ने आलम से निकाह करने का मन बना लिया। उसकी माता ने उसे समझाया कि बेटी, तुम जल्दीबाजी कर रही हो, पहले उसे अच्छी तरह से जान तो लो। बेटी ने कहा, हाँ माँ, अब की बार परखने के बाद ही शादी करूँगी। यह कहकर आलम के पास चली गई। पुलिस ने उसकी माँ से नवाज और आलम के बारे में पूछा तो उसने बताया, मुझे नवाज के बारे में पता है कि उसका इलेक्ट्रिक का दुकान है। आलम के बारे में उसे नहीं पता था। नवाज का पता चलते ही नवाज से पूछताछ के लिए पुलिस उसके घर गई। नवाज से पूछने पर बताया कि उसकी पहली शादी के बारे में मुनीरा को पता था। मुनीरा ने उसे जोर ज़बरदस्ती करके निकाह की थी। नवाज शादी नहीं करना चाहता था। उसने बताया कि वह जब काम के सिलसिले में बाहर जाता था तो मुनीरा उसकी पहली पत्नी नुसरत से बदजुबानी करती रहती थी। मुनीरा चाहती थी कि हम नुसरत को छोड़ दें। नवाज यह साफ साफ मना कर दिया। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी और कुछ दिन पहले मुनीरा घर छोड़कर चली गई। पुलिसकर्मी के पूछने पर हमने उसे फिर ढूंढने की कोशिश नहीं की। नवाज ने कहा, हमने सोचा सर अब बला टली, इसीलिए नहीं पूछा। इधर विभाग ने आलम का पता लगा लिया। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि आलम कई दिनों से घर नहीं है।
ताला तोड़कर उसके घर की तलाशी ली गई। तभी उसके कमरे में एक बड़े बैग पर नज़र पड़ी। उसे ऊपर से नीचे उतारा गया और चेक किया गया तो उसमें से 2 कटे सर मिले। डीएनए से पता चला कि एक सर मुनीरा का है, लेकिन दूसरा सर किसका और उसका धड़ कहाँ है यह नहीं मालूम हो रहा था। क्या आलम ही इसका कातिल था? यादगार के रूप में दोनों सर घर में रखे थे। अगर नहीं तो कौन था दोनों का कातिल, यह पता लगाना मुश्किल हो गया था। इधर मीडिया का प्रेशर अलग बना हुआ था। खबरियों से आखिरकार पुलिस ने आलम को पकड़ ही लिया। काफ़ी मारने पीटने के बाद भी आलम से कुछ पता नहीं चला। आलम ने बताया कि मुनीरा उससे निकाह करना चाहती थी। आलम यह नहीं चाहता था और उसे घर से निकाल दिया और बताया कि कुछ दिन पहले घर गया तो दरवाज़ा उसका खुला हुआ था और सामान भी सुरक्षित था। आलम को जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन एक खबरी से पता चलता है कि मिर्ज़ापुर के शहर में योगिता नाम की लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ कुछ दिन पहले भागी है। इस बारे में योगिता के परिवार वाले किसी से बात नहीं करते हैं। पुलिसकर्मी योगिता के माता पिता से पूछताछ करते हैं। उसके पिता योगिता की झूठी शादी की बात पुलिस को बताते हैं। उसमें से एक पुलिसकर्मी वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। यह अंदर पड़े कंघे को उठा ले आता है और वहां से सभी निकल आते हैं और कंघे में लगे बाल को डीएनए टेस्ट के लिए लैब में भेज देते हैं। लैब में टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि दूसरा कटा सर योगिता का ही है। पुलिस योगिता के घर जाती है और पता करती है। तब पता चलता है कि योगिता किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। उसके पिता ने दवा बनाकर योगिता का शादी करना चाहा और उसके पिता ने इमरान के घर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके दुकान पर ताला लगवा दिया, जिससे इमरान के परिवार वाले भी उसके खिलाफ हो गए। तब दोनों लोगों ने घर छोड़कर भागने की ठानी। इधर पुलिस दोनों के मौत का राज पता नहीं कर पा रही थी। केस बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा था। इमरान को पकड़ने के बाद उसने बताया कि उस दिन वह उसके बताए जगह पर नहीं आई। पुलिस को कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर से नवाज और उसकी पत्नी नुसरत के बारे में पता कराया। तब जाकर पता चला कि जब नवाज ने मुनीरा से शादी की तब नुसरत उसे छोड़ चुकी थी। मुनीरा के घर से निकल जाने के बाद नुसरत फिर घर में आई। लोगों से पता चला कि नुसरत के भाई का नवाज पर काफ़ी दबाव था। तब पुलिस नवाज और नुसरत से पूछताछ करने लगी। तब जाकर बताया कि मुनीरा को नवाज की शादी के बारे में नहीं पता था। जब उसे पता चला तो वह घर छोड़कर चली गई। तभी इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। योगिता की बॉडी तालाब में मिली, वह भी कई टुकड़ों में, ताकि आसानी से उसे फेंका जा सके। किसी अनजान शख्स ने पुलिस को एक फ़ोटो भेजा जो नुसरत और उसके भाई जफ़र का था, जो कत्ल के 2 दिन पहले का था। इससे उन्हें पता चलता कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। फिर जफ़र के घर जाकर पुलिस ने जांच की। उन्हें वहां वह हथियार मिला जिससे दोनों लोगों का गला काटकर मारा गया था और उसकी गाड़ी में लगा खून भी मिला। फिर जफ़र ने बताया कि मुनीरा को उसने अपनी बहन की खातिर मारना पड़ा। मुनीरा को मारते समय योगिता ने देख लिया था, जिससे उसे मारना पड़ा। जफ़र, नवाज और नुसरत को सज़ा मिली। योगिता गलत समय पर गलत जगह पहुंच गई, जिसकी कीमत उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ी। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।